जय महाकाली। माय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी अपने का फ़ोन आया हो, उन्होंने कहा हो हेलो, और आपने उनकी आवाज़ सुनते ही उनसे पूछा हो कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने कुछ कहा नहीं, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई शिकायत, फिर भी आपने उनकी आवाज़ सुनते ही उनसे ये सवाल पूछ लिया। शायद यही ब्यूटीफुल ह्यूमन हिडन एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस है। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार मेरे एक परिचित का फ़ोन आया, तो जैसे ही बातचीत शुरू हुई, उन्होंने आराम से अपने बारे में बताया, बातें की, कुछ बातें हंसकर भी की, अपने रूटीन लाइफ के बारे में बताया। बात करते करते ही मैंने अचानक से हमसे पूछा कि क्या हुआ, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? एक सेकंड के लिए तो चुप्पी रही। फिर वो मुझसे बोले कि तुम्हें कैसे पता चला? और मैंने हंसकर कहा, अरे यही तो दिलचस्प है, यहीं पे तो समझ होती है अपने और पराई की। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो मन है वो दूसरे के मन के उतार चढ़ावों को, दूसरे के मन के संकेतों को पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है, उसकी स्पीड, उसकी आवाज़ में आते हुए पॉजेज़, रुकना फिर बोलना, फिर रुकना फिर बोलना, और जो हमारी जनरल कन्वर्सेशन होती है उस कन्वर्सेशन से उस दिन की कन्वर्सेशन का थोड़ा अलग होना, उसकी पिच, आवाज़ का ऊंचा होना नीचा होना, और भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मन ये समझ जाता है कि सामने वाला उस तरीके से बात नहीं कर रहा जिस तरीके से वो हमसे अक्सर बात किया करता है। तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा है जो हमसे या तो छुपाया जा रहा है किसी भी वजह से, या वो सामने वाला बात को कहने की स्थिति में नहीं है। और यहीं पर हमें समझना होता है सामने वाले की कंडीशन को। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है इंट्यूशन, और दूसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि ईआई। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, हो सकता है कि सच में ही कोई प्रॉब्लम हो, उस पर्सन की तबीयत उस दिन थोड़ा सा ठीक ना हो, वो थोड़ा सा उस दिन लो एनर्जी में हो, और काम का दबाव ज़्यादा हो, चाहे वो घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि क्योंकि वो तो अपने नॉर्मल तरीके से हमसे ही बात कर रहा है, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, पर हमें ये लगता है कि नहीं, कुछ और ही बात है। तो यहाँ पर हम कहना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है कि नहीं, तुम मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, तुम बहाना बना रहे हो, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? हाँ, ये ये इंट्यूशन को हम उस पर हावी करने का प्रयास कर सकते हैं कुछ मौक़ों पर। अच्छा, अब हुई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें लगता है कि शायद सामने वाला अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हुआ है, तुम कुछ परेशान हो, अगर कोई बात है अभी कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम समय ले लो, जब तुम्हें ठीक लगे तो मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार में हम जब अपने इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हद तक हम अपनी भावनाओं को हावी करने का प्रयास कर रहे हैं, थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उस पर्सन को एक सेफ स्पेस दे रहे हैं।
दोनों में ही आपकी भावनाएं प्योर हैं। जब आप अपने इंट्यूशंस का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी भावनाएं बहुत प्योर हैं। आप उस इंसान के अपने हैं, आप उसे अपना समझते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। दूसरी भावना जब आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसको अपना समझते हैं, उसके अपने हैं। बस फ़र्क इतना है कि दूसरा जब आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आप उसे सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं। पहले में भी वो समझ जाएगा कि इस इंसान को मेरी फ़िक्र है, लेकिन वो थोड़ा सा ये सोचेगा कि नहीं यार, आज तो सच में ही तबीयत ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, ये इसीलिए सोच रहे होंगे। पर दूसरे में वो 100% श्योर हो जाता है कि चलो आज तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हाँ, जब कभी भी मैं परेशानी में होऊंगा तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ। और अगर वो सच में परेशान होगा तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करेगा। फ़र्क बहुत छोटा है पर इम्पॉर्टेंट है ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि देखो हर बार हमें किसी इंसान को जज करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बार हमें किसी इंसान को समझने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। तो अगली बार जब आपके किसी परिचित का फ़ोन आए और आपको लगे कि आवाज़ में उतार चढ़ाव है या कोई बात है, तो सिंपली पूछे क्या हुआ, सब ठीक है। अगर वो आपसे ये कहे कि हाँ बस तबीयत थोड़ी ख़राब थी या कुछ नहीं ठीक है, तो आप बस उससे इतना कह सकते हैं। अगर फिर भी आपकी गट फीलिंग आपको ये कहे कि शायद कुछ बात हो सकती है, तो बस इतना कहिए कि ठीक है, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। एक चीज़ और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि अपनी नीयत को प्योर रखिए और डिवाइन रखिए, क्योंकि जब आप अपनी नीयत को प्योर और डिवाइन रखते हैं तो एक अच्छी नीयत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति, यानी कि डेस्टिनी का। और जब आपकी डेस्टिनी अच्छी होती है तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो आपके कुछ कहने से पहले ही बहुत कुछ समझ लेते हैं, जो आपके मन को पढ़ना जानते हैं, जो आपकी सोल तक पहुंचना जानते हैं, है ना? क्योंकि कई बार जो हमारे जीवन के बेहतरीन पल होते हैं ना, वो पल होते हैं कि जब किसी के कुछ कहे बिना भी कोई उसे सुन लेता है ना? जय महाकाली।